आप समझो मृतोपजीवी पोषण क्या होता है, तो चलो समझो आगे क्या होता है। देखो ये बड़ा दिख रहा होगा लेकिन इतना बड़ा है नहीं, अभी हम आपको समझा देंगे, ये बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। तो चलो समझते हैं इसे क्या है। ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी मृत जीव व सड़े गले पौधों के जटिल, क्या कर रहा है, जो सड़े गले जीव होते हैं उनके जटिल कार्बनिक अणुओं को एक सरल कार्बनिक अणुओं में खंडित कर देता है। क्या है, देखो जो मान लो जटिल कार्बनिक अणुओं, इसको एक सरल किसमें तोड़ देता है, कार्बनिक अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है, खंडित करके पोषण करते हैं। ठीक है, इसे खंडित करके पोषण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। देखो जो जो जीव जो जटिल कार्बनिक अणु हैं उनको सरल कार्बन अणुओं में तोड़ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों के पोषण को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जो ऐसे जीव होते हैं जो जो जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल किसमें, सरल कार्बनिक में तोड़ देते हैं, अणुओं में तोड़ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। अब मृतोपजीवी के जो पोषण होता है उन्हें कैसे कहते हैं, मुझे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। ये समझ गए, ये होते कौन कौन से ये समझाते हैं। देखो उदाहरण समझो, उदाहरण समझो या फिर जैसे समझो, जैसे जैसे कौन कौन से हैं। देखो जैसे है मशरूम, हमारा है क्या है, मशरूम। मशरूम क्या होता है, मृतोपजीवी पोषण होता है। अभी हम आपको बताते हैं, अभी हम यहाँ फोटो लगा देंगे, आप लोग नहीं देखें, मशरूम है, कुम्भी होता है, जो हमारे गांव में कुकुर मुत्ता जिससे कहते हैं, क्या कहते हैं, कुकुर मुत्ता कहते हैं ना। अभी हम यहाँ इधर लगा देंगे फोटो, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वो कवक होता है हमारा, क्या होता है, कवक। देखो इसमें सिर्फ थोड़ा बेसिक बताया गया, जब आप लोग 12th में जाएंगे या जब बायोलॉजी लेंगे तब बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया कवक के बारे में। ठीक है, तो आप लोग समझिए क्या है, मशरूम हमारा है, मशरूम मशरूम हो गया। ठीक है, हमारा मशरूम। और क्या है, ईस्ट है। इधर दिख ना रहा होगा तो हम लोग इधर इसे लिख देते हैं, क्योंकि उधर आपको दिख ना रहा होगा लाइट के कारण। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिख देते हैं तो मशरूम और ईस्ट। मशरूम ये हमारे कवक प्रजाति होते हैं। देखो कैसे, तो जहां सड़े गले या फिर सड़े गले पेड़ पौधे होंगे या फिर कोई हमारा जीव मारा हुआ होगा, वहीं पर हमारा मशरूम या फिर ये मशरूम होता है। कुंभी जिसे कहते हैं, कुंभी होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे, या भी इतना फोटो लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, पिक्चर लगा देंगे। ठीक है, कैसा कुंभी क्या होता है, जो हमारे देहाती भाषा में क्या कहते हैं, कुकुर मुत्ता जिसे कहते हैं, वो भी हम अभी लगा देंगे। वही होता है कवक, उससे वो यही मशरूम के प्रजाति का होता है कवक, ये कवक होता है। ठीक है, मृतजीवी पोषण में आते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब हम आपको बताते हैं परजीवी पोषण क्या होता है। ठीक है, परजीवी पोषण क्या होता है, अब समझो परजीवी पोषण क्या होता है। तो बिना देरी करते हम लोग समझते हैं परजीवी पोषण क्या होता है। ऐसे जीव जो किसी जीवित जीव के शरीर में रहकर पोषण करते हैं परंतु उन्हें मारते नहीं हैं, क्या कहते हैं, परंतु उन्हें मारते नहीं हैं, उन्हें परजीवी जीव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी जीव कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव के पोषण को क्या कहते हैं, ऐसे जीव के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए परजीवी पोषण क्या होता है। जो जैसे हमारे शरीर में जू होते हैं, हमारे शरीर में जू होते हैं, हमारे जीवित शरीर के। ठीक है, किसी जीवित शरीर के शरीर में रहकर अपना भोजन करते हैं, अपना पोषण करते हैं, लेकिन उन्हें मारते नहीं है। ठीक है, उन्हें मारते नहीं है, तो ऐसे जीव क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और जो जीव परजीवी जीव होते हैं उनके पोषण को क्या कहते हैं, उनके पोषण को क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए। ऐसे उदाहरण में आपको बताते हैं, जैसे जैसे क्या होता है। पहला है हमारा अमरबेल, अमरबेल। दूसरा क्या है, जोंक। और समझो, और है हमारा खटमल, खटमल आदि। ये हमारे कैसे जीव होते हैं, ये हमारे परजीवी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग
परजीवी समझ, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जो जो हम पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और इसे आप लोग एक नोट्स बनाते चलिए, क्लियर नोट बनाते चलिए, जिससे आपको जब एग्जाम नजदीक आएगा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब समझे समभोजी क्या होता है। चलो अब हम आपको समभोजी पोषण के बारे में बताते हैं। अब समझो समभोजी पोषण वाले जीव क्या होते हैं। देखो क्या होते हैं समभोजी पोषण वाले जीव, कैसे होते हैं। ऐसे पोषण वाले जीव, समझो ऐसे, देखो ऐसे पोषण वाले जीवों में, देखो जो समभोजी पोषण वाले जीव होते हैं उनमें कैसे होते हैं, ऐसे पोषण वाले जीवों में क्या होता है, पाचन तंत्र पाया जाता है। क्या होता है, देखो जो समभोजी पोषण वाले जीव होंगे उनमें पाचन तंत्र पाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और क्या होता है, ये अपने अपचे भोजन को, क्या है, ये अपने अपचे भोजन को बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, देखो जैसे जैसे समझो क्या होता है, मनुष्य है, ये भी एक, ठीक है, मनुष्य है अपना, और चूहा, गाय, हिरण, शेर, चीता, ये सब किस में आते हैं, समभोजी पोषण में आते हैं, जीव में आते हैं। ठीक है, ये समभोजी पोषण वाले जीव है। ठीक है, इनका पोषण कैसा होता है, इनका होता है समभोजी पोषण होता है इनका। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। और देखो ये शाकाहारी और मांसाहारी दो पार्ट्स में होते हैं, समभोजी शाकाहारी और मांसाहारी में होते हैं। ठीक है, हम सोचा आपको बता देते हैं। तो शाकाहारी में कौन कौन से, चूहा, गाय, हिरण, जो मांस नहीं खाते वो शाकाहारी होते हैं, और जो मांस खाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं मांसाहारी होते हैं। शेर, चीता, सर्प, ये सब कैसे होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। देखो सर्प सर्प भी कभी कभी मान लो दूध भी पीता है तो ये सर्वाहारी में भी आ सकता है, क्योंकि नहीं, बाकी ये दूध नहीं पीता लेकिन इसे जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है, इसके दूध इसके लिए हानिकारक होता है, सर्प के लिए दूध हानिकारक होता है। ठीक है, इसका पाचन खराब हो जाता है सर्प का दूध से, लेकिन फिर भी लोग इसे दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो अभी सर्वाहारी भी आ गए, जो मांस खाते हैं और भोजन भी करते हैं, जो मांस खाते हैं और शाकाहारी भोजन भी करते हैं, वो सर्वाहारिया होते हैं। ठीक है, अभी ये टॉपिक खत्म हुआ। यदि इसमें कोई भी पूरे वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, हमको यहाँ पास ये दिक्कत है, हम लोग वो आपको विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो बना के देंगे। ये यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, जिससे और हमें अधिक मोटिवेशन मिलता रहे और आपको ऐसे बेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।